परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए भी। उसने हमारे जीवन में जोड़ा, अपनी करुणा, अपनी दया को हम पर प्रकट किया कि आज के दिन में हम उसकी महिमा करने पाएँ, उसका धन्यवाद करने पाएँ और आज के दिन में परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन के द्वारा पूरा करने पाएँ। इसलिए परमेश्वर ने आज के दिन को हमारे जीवन में दिया है और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ और आप सबों का भी धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह कहता हूँ। आप जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परमेश्वर हमें अपने पवित्र वचनों के द्वारा आशीषित करें, उसके प्रेम को हम और समझें अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, उसकी सिद्ध इच्छा को अपने जीवन के लिए हम समझने पाएँ। यही परमेश्वर की इच्छा है हम में से हर एक के जीवन के लिए कि हम उस जीवित परमेश्वर को और जान पाएँ, जितना हम अब तक जाने हैं उससे और अधिक जानने पाएँ। और इस कारण से परमेश्वर लगातार हमारी सहायता करते हैं, धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए, जिसके खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। ऐसे पवित्र वचन को उसने हमें दिया ताकि इन वचनों के द्वारा लगातार हम अपने व्यक्तिगत जीवन को समझ सकें, परमेश्वर के पवित्र प्रेम की ओर देख सकें और हम देख सकें कि उस परमेश्वर के साथ हमारा कैसा संबंध है और जिस उद्देश्य से उसने हमें बुलाया है या बुलाना चाहते हैं। जो लोग नहीं, अभी तक जिन्होंने बुलाहट को नहीं समझा या उसकी बुलाहट को नहीं सुना, वो लोग भी समझ सके। और इसलिए आज के दिन में प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर अपने पवित्र वचन जो बाइबल है उसके द्वारा हमें और बाइबल के मूलभूत चीज़ों को सिखाना चाहते हैं, जिनके द्वारा हम इस बाइबल की बातों को समझ सकते हैं, परमेश्वर को समझ सकते हैं और परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। और इस कारण से आइए परमेश्वर के चरणों में आएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। एक वचन से हम आरंभ करेंगे जो पाया जाता है इब्रानी के पत्री 9वां अध्याय उसका 22वां पद, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 22। और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं, आप सनातन प्रेमी परमेश्वर हैं। आपने हमें बनाया विशेष उद्देश्य के लिए, आपने हमें बुलाहट दी और लगातार अपने वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा बुलाते ही चले जा रहे हैं। और इस कारण से प्रेमी परमेश्वर, आपके पवित्र इच्छाओं को, पवित्र विचारों को
हम और समझने पाएं, आपके पवित्र वचन को और जानने पाएं। इसमें आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, परंतु अपनी आत्मा हमारे जीवन में उंडेला। जो लोग आपके वचन के अनुसार आपके चरणों में आए हैं, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता, अगुवाई कीजिए। आपके पवित्र वचन को और हम ठीक से समझ सकें और अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करने पाएं, ये अनुग्रह को चाहते हैं। इसलिए आज के दिन में जितने मेरे प्रिय भाई और बहन जुड़े हैं और आगे भी जुड़ते हैं और इसके बाद भी आपके पवित्र वचन को सुनते हैं, हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए प्रभु, ताकि आपका वचन आपकी इच्छा के अनुरूप हमको ढाल दे, ताकि किसी भी प्रकार से जब कभी प्रभु यीशु आपका आगमन हो या हमें इस संसार से कूच करना पड़े तो हमें लज्जित ना होना पड़े। और इसलिए हर एक बातों में हम आपकी ओर देखते हैं। इस समय को आपके हाथों में मैं सौंप देता हूँ, अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। मेरे प्रियों को जो सुनते हैं, हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। तो बाइबल में परमेश्वर ने ऐसे कुछ चीज़ों को रखा है जिसके बिना ये कुछ हो ही नहीं सकता। बाइबल की बातों को हम समझ ही नहीं सकते, उस परमेश्वर को नहीं जान सकते। जैसा कि यहाँ पर हमने पढ़ा इब्रानी 9 अध्याय का 22 पद में, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, पापों की क्षमा नहीं हो सकती। आज समस्या मनुष्य के जीवन में यही है। पाप के कारण से मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया है, परमेश्वर को नहीं जानता। और जब परमेश्वर को नहीं जानना चाहते, लगातार परमेश्वर हर समय अपने हाथों को फैलाए हुए हैं, परंतु यदि कोई लगातार ढिठाई के कारण नहीं समझना चाहते, नहीं जानना चाहते, तो परमेश्वर उनको छोड़ भी देते हैं। तो समस्या आज के जीवन में मनुष्य का पाप ही है, क्योंकि रोमियो 5 का 12 पद में लिखा हुआ है, इन रोमन्स 5:12, कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। एक मनुष्य वो आदम था जिसके द्वारा पाप इस जगत में आ गया और पाप के कारण से मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। ये वहां से पाप आ गया है मनुष्य के जीवन में, और पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया है। इसी कारण से चूंकि आज मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता, परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं समझता, और इस कारण से वो अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी योजनाओं के अनुसार, अपनी बुद्धि, अपनी समझ के अनुसार मनुष्य चलता है, अपनी कल्पनाओं के अनुसार चलता है मनुष्य, क्योंकि उस परमेश्वर को नहीं जानता। परंतु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को यूं ही नहीं छोड़ा, इसलिए कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया है। आदम हवा को अपनी महिमा के लिए बनाया था ताकि उसकी महिमा हो। परंतु जैसा कि परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, रोमियो 3 अध्याय 23 पद में, इन रोमन्स 3:23,
में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हर मनुष्य इस संसार में पापी हो गया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। आज ये समस्या है मनुष्य के जीवन में। यदि उसी का 3 अध्याय का उसका 10 पद से यदि पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या दशा हो गया है मनुष्य का। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। एक भी नहीं। पापों के कारण से हर मनुष्य भटका हुआ है। वास्तविक भलाई किसको कहते हैं मनुष्य जानता नहीं है, और इस कारण से भटक गया और बहुत दयनीय दशा आ गया मनुष्य का। आगे बढ़ी। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया, उनके होठों में सांपों का विष है। उनका मुंह शराब और करवाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में क्लेश और नाश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। देखिए कैसी दशा हो गया है मनुष्य का पाप के कारण से। मनुष्य का गला खुली हुई कब्र के समान है। अर्थात जब कब्र को यदि खोल दिया जाए, कब्र में डेड बॉडी को रखते हैं, और यदि महीने भर के बाद यदि किसी कारण से उस डेड बॉडी को खोलना पड़ा, उस कब्र को खोलना पड़े, तो वहाँ पर जो खड़े होने वालों का क्या हाल होगा। इतनी बदबू आएगी कि मनुष्य वहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता। परमेश्वर मनुष्य के गले की उसके साथ तुलना कर रहा है, खुली हुई कब्र से। मनुष्य की ये दयनीय दशा हो गया। अर्थात मनुष्य के गले से, मनुष्य के मुंह से जो सड़ाहट, जो बदबू, जो अपशब्द, जो गालियां, बुरी बुरी बातें जो मनुष्य अपने जीवन से निकालता है, उसकी तुलना परमेश्वर यहाँ पर कब्र से करता है, डेड बॉडी से करता है, सड़ा हुआ मांस से करता है, जहाँ पर केवल बदबू ही बदबू आती है। होठों में सांपों का सब विष बोल रहा है, जहर भरा हुआ है मनुष्य के होठों में, और इस कारण से मनुष्य किसी की भलाई कर नहीं सकता। मनुष्य अपने जीव के द्वारा बहुतों का विनाश करता है। एक तो खुद का विनाश करता है, जीव बहुत बड़ी समस्या है। बाइबल के अंदर परमेश्वर जीव के विषय में बहुत जगह लिखा है और बताया है कि जीव कितना खतरनाक अंग है। इस शरीर के अंदर है बहुत छोटा सा अंग, परंतु कितना खतरनाक अंग है ये। और इस कारण से आज मनुष्य की ये बहुत ही दयनीय समस्या हो गया है। पाप के कारण से आज मनुष्य की बहुत दयनीय दशा, बहुत बुरी दशा हो गया। मनुष्य एक दूसरे को समझता नहीं है, मनुष्य जानता नहीं है, मनुष्य के अंदर प्रेम नहीं है, मनुष्य एक दूसरे की भलाई नहीं कर सकता। सब भटक गए। दुनिया में हर व्यक्ति इस संसार में भटका हुआ है, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो। ये यहाँ पर परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर पक्षपात रहित परमेश्वर है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी समाज का व्यक्ति हो, किसी धर्म का मानने वाला व्यक्ति हो, किसी जाति विशेष का व्यक्ति हो, किसी देश का भी में रहने वाला व्यक्ति हो, परंतु हर व्यक्ति की एक ही दशा है परमेश्वर की दृष्टि में कि मनुष्य भटक गया, पापों में खो गया, और इस कारण से वो परमेश्वर से बहुत अलग है। आज लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, पुकार रहे हैं, परंतु वो परमेश्वर सुनता नहीं है। बहुत प्रार्थना सुनता लिखा है बाइबल में। मनुष्य के अपराधों के कारण से, मनुष्य के पापों के कारण से यशा नबी के द्वारा परमेश्वर
आइजिया 59 वर्ष 1 और 2 में वो बोल रहा था कि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि वो किसी मनुष्य का उद्धार न कर सके, अर्थात मनुष्य के पापों को क्षमा न कर सके और मनुष्य के पापों से उससे जीवन से छुड़ा न सके, परंतु मनुष्य के अधर्म के काम, उसके पाप परमेश्वर से उसको अलग कर दिया है। ये बहुत दयनीय बुरी दशा है। और इसी कारण से आज मनुष्य निराश है, जीवन से चिंताओं में डूबा हुआ है, समस्याओं में डूबा है, भय का जीवन है, भयभीत जीवन है, हाय हाय का जीवन है, क्योंकि उस जीवित परमेश्वर को जानता नहीं, अपने स्वामी को जानता नहीं, अपने सृष्टि करने वाला परमेश्वर, एक एक पल का सांस देने वाला परमेश्वर को मनुष्य नहीं जानता। परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जैसे ही मनुष्य ने पाप किया, अर्थात परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की विरोधी शक्ति अर्थात शैतान के बहकावे में आया और परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दिया, और तब से परमेश्वर से मनुष्य अलग हो गया। परंतु चूंकि परमेश्वर मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाए थे और इस कारण से परमेश्वर ने मनुष्य को यूं ही नहीं छोड़ दिया है, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य के लिए उपाय किया है। उपाय ये किया कि ये मनुष्य का पाप क्षमा हो जाए, मनुष्य के पापों से उसको छुटकारा मिल जाए, ताकि परमेश्वर के साथ मनुष्य का फिर से मेल हो जाए। जो संबंध टूटा हुआ है वो फिर से संबंध जुड़ जाए मनुष्य का परमेश्वर के साथ। उसने ऐसा उपाय किया। परंतु यहां पर जैसे कि हमने पढ़ा कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती थी, और जब तक पाप दंड क्षमा ना हो तब तक परमेश्वर के साथ कोई व्यक्ति मिल नहीं सकता। इसका उपाय परमेश्वर ने किया। उसने किया कि लहू बहाना पड़ेगा। और बाइबल के अंदर हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, आरंभ से लेकर बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ये उपाय आरंभ से कर दिया है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 8वां पढ़िए, बुक ऑफ रिविलेशन चैप्टर 13 वर्स 8 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय घात हुआ, उस पशु की पूजा करेंगे। 13 का 8 पद कौन सा पढ़ रहा है? 13 का। हाँ ठीक से पढ़, फिर पढ़ भाई। तो और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। देख लीजिए, यहाँ पर उस मेमने का वर्णन है जो उत्पत्ति के समय से ही घात किया गया है। जगत की उत्पत्ति के समय से ही घात किया गया। उसमें परमेश्वर ने उपाय किया मनुष्य के लिए, आदम और हवा के लिए, पहले मनुष्य के लिए। जब उन्होंने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, परमेश्वर से अलग हो गए, परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया। अर्थात वो लोग तो मनुष्य अपना उपाय करता है। आदम और हवा अपना उपाय करने लगे,
जैसे ही उनके जीवन में पाप आया, उत्पत्ति 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वो लोग नंगे हो गए, अपने आप को अपनी नंगाई को देखने लगे, और तब वो अपने लिए वस्त्र बनाने लगे अपनी नंगाई को छिपाने के लिए। अंजीर के पत्तों से अपने लिए वस्त्र बनाए ताकि किसी तरह से उनकी नंगाई छिप जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आज मनुष्य अपने पापों को छिपाने के लिए प्रयास करता है। यही से मनुष्य का धर्म आरंभ हुआ है, मानुषिक धर्म। या मनुष्य अपना उपाय करता है अपनी नंगाई को छिपाने के लिए, अपने पापों को छिपाने के लिए वो वस्त्र बनाता है ताकि उसकी नंगाई छिप जाए, जिस प्रकार से आदम और हवा ने किया, जिसको अपनी धार्मिकता बोलते हैं। परमेश्वर बाइबल में उसको अपनी धार्मिकता बोलता है। मनुष्य अपनी धार्मिकता ओढ़ लेता है ताकि उसकी नंगाई उसको छिप जाए। समाजशास्त्र की भाषा में इसको व्हाइट कॉलर क्राइम बोलते हैं, सफेद पोश अपराधी। सामने में, लोगों के सामने में बहुत सज्जन, बहुत रिलीजियस, बहुत धार्मिक दिखाई देते हैं, या अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, परंतु अंदर अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने सोच विचार के जीवन में परमेश्वर की दृष्टि में बहुत दूर है, अपराधी हैं। यहां से आरंभ किया। परमेश्वर ने इनके वस्त्र को अप्रूव नहीं किया। परमेश्वर ने आदम और हवा को उसके वस्त्र को नहीं उसको अप्रूव किया और कहा कि इसे तुम्हारी नंगाई छिपने वाला नहीं। और तब परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया, जो उसी का 3 अध्याय उसका 21 पद पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उसको पहना दिए। हाँ, देख ली, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए आरंभ से उपाय किया। उनके लिए एक मेमना बद्ध किया और मेमना बद्ध करके लहू बहाया, और तभी उनके पापों का दंड जो है समाप्त तो हो सकता था, उनके पाप क्षमा हो सकता था, उनके पापों का प्रायश्चित हो सकता था। और इस प्रकार से उनको चमड़े का अंगरखा दिया, वस्त्र दिया, और जिससे उनकी नंगाई अब छिप सकती थी, उनके पाप क्षमा हो सकते थे। तो ये उपाय परमेश्वर आरंभ से, जैसे ही पाप इस जगत में आया, तब से परमेश्वर ने उपाय भी बता दिया मनुष्य को कि अब मनुष्य का पाप इस तरह से क्षमा हो सकता है, उससे पहले नहीं। फिर उसके बाद और आगे हम देखेंगे निर्गमन 12 अध्याय में, इन एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 4, 5, 6 जो पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने कैसे उपाय किया था। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबके निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब रखना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14 दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए, जब ये लोग मिस्र देश के गुलामी में थे, 430 साल की गुलामी थी, और तब परमेश्वर वहाँ मिस्र देश में महामारी भेजे थे, विपत्तियों को भेजे थे,
प्लेग्स भेजे थे, और ये 10वीं विपत्ति थी जिसमें हर एक घराने से पहलौठा मारा जाना था, हर पूरे मिस्रियों में से, या जो लोग भी इस विधि को पालन नहीं करेंगे, चाहे इस्राएली भी क्यों ना हो। तो परमेश्वर ने यहाँ पर उपाय किया था कि अपने अपने घराने के अनुसार से मेमना लेना, वो निर्दोष होना चाहिए, पहले वर्ष का नर होना चाहिए, और उसको गोधूली के समय अर्थात सांझ के समय उसको वध करना, उसके लहू को चौखट पर लगाना, और दरवाजे के 2 अलंग, 2 फाटक जो पहले के ज़माने में ऐसा होता था, तो दोनों में लगाना। और तब परमेश्वर ने कहा था जहाँ जहाँ जिस घर के दरवाजे पर अंदर से बंद करके अंदर में रहना, और जिस दरवाजे में मैं लहू देखूंगा, मेमने का लहू, उस घर से मैं पास ओवर हो जाऊंगा, वहां से लांघ जाऊंगा, और इस प्रकार से उस घर में कोई मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि वहां पर एक मृत्यु पहले ही हो चुकी है, अर्थात उनके बदले में एक मेमना वध हो चुका है। तो देखिए, परमेश्वर शुरू से उपाय करता रहा है मनुष्य के लिए, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा हो नहीं सकती थी, और इसलिए उपाय करते ही रहा। लेव व्यवस्था उसका 17 अध्याय उसका 11 पद पढ़िए, लेविटिकस 17 वर्ष 11। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। देखिए, परमेश्वर ने उपाय कर दिया मनुष्य के लिए, बार बार बताया कि परमेश्वर ने मनुष्य को लहू दिया, इसलिए दिया, वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया, ऑल्टर पर चढ़ाने के लिए दिया, ताकि उस लहू के कारण से तुम्हारे प्राणों का प्रायश्चित होगा, एटोनमेंट होगा, अर्थात तुम्हारे पापों का छुटकारा हो सकता है, क्षमा हो जाएगा उसके द्वारा। ये परमेश्वर आरंभ से व्यवस्था के समय में, ओल्ड टेस्टामेंट में, तब से वो समझाता रहा, मनुष्य को समझाता रहा कि मनुष्य का पाप किस तरह से क्षमा होगा, कैसे उसको छुटकारा मिलेगा। और तब उसने कहा कि उनके लहू में जीवन होता है, और तब इन सब बातों को सिखाते सिखाते बताते बताते अंततः ओ परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर मेमने का स्वभाव लेकर आ गया, जिसके विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने परिचय कराया। जॉन, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 29 पद में, जॉन 1:29 इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखिए, परमेश्वर का मेमना, मतलब परमेश्वर ही उपाय करने वाला था मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य के लिए ये असंभव था कि मनुष्य अपने पाप, अपने प्रयास से, अपनी धार्मिकता से, अपने अच्छे कर्मों से उस जीवित परमेश्वर को प्राप्त कर ले। ये मनुष्य के लिए असंभव था, असंभव है। कोई मनुष्य अपने कर्मों से उस जीवित परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर सकता, उस परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य के पाप अपराध क्षमा नहीं हो सकते। ये इस बात को परमेश्वर आरंभ से, जब से पाप मनुष्य के जीवन में आ गया, तब से परमेश्वर लगातार बताते ही रहे, सिखाते ही रहे, और अंत में वो स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर मेमने का स्वभाव लेकर, मेमना अर्थात भेड़ का बच्चा, लैम ऑफ गॉड, मेमने का स्वभाव लेकर इस पृथ्वी पर आ गए शरीर धारण करके, जिसका परिचय
उसके पहले जो भविष्यद्वक्ता यूहन्ना भेजा गया था, उसने परिचय करा दिया लोगों के साथ कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो इस जगत का पाप उठा ले जाएगा। किसी पर्टिकुलर किसी जाति का नहीं, जगत का, सारे संसार के लोगों का, क्योंकि हर व्यक्ति पाप के वश में है, पाप में डूबा हुआ है। और इस कारण से परमेश्वर ने मनुष्य के लिए उपाय कर दिया। जब प्रभु यीशु इस संसार में आ गए मेमने का स्वभाव लेकर, तो मेमना किस लिए आए? मेमने का स्वभाव लेकर किस लिए आए थे? वो बद्ध होने के लिए आए थे, अपना लहू देने के लिए आए थे, और किसी दूसरे कारण से नहीं आए थे। प्रभु यीशु एक मनुष्य के पापों का प्रायश्चित करने के लिए आए थे इस संसार में, ताकि मनुष्य का पाप प्रायश्चित हो जाए, अर्थात मनुष्य का पाप दंड संतुष्ट हो जाए, न्याय संतुष्ट हो जाए मनुष्य का, पापों का दंड जो है। इस कारण से उस परमेश्वर को शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आना पड़ा था, और उसने ऐसा उपाय कर दिया। अब मनुष्य के लिए संभव है। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 18 पद भी पढ़ लीजिए। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 18 and 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हाँ, देख लीजिए, यहाँ पर परमेश्वर एकदम स्पष्ट बता दिया कि मनुष्य का निकम्मा चाल चलन अर्थात पाप का स्वभाव वो आदम से चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी दर, जनरेशन टू जनरेशन, थ्रू ब्लड। मनुष्य का पाप का स्वभाव मनुष्य के जीवन में आ जाता है। और इसलिए परमेश्वर का भक्त राजा दाऊद प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, मैं तो पाप के साथ माँ के गर्भ में पड़ा, और अधर्म के साथ पाप के गर्भ में पड़ा, पाप के साथ उत्पन्न हुआ। तब से वहां से मनुष्य के गर्भ में आ जाता है पाप का स्वभाव, निकम्मा चाल चलन अर्थात झूठ, लालच, घमंड, अहंकार, ये सब व्यभिचार, ये सब वहां से चला आ रहा है, बाप दादों से चला आ रहा है। पाप का स्वभाव मनुष्य के अंदर, इसका छुटकारा किसी भी भांति से मनुष्य का हो नहीं सकता था और नहीं हो सकता, चाहे मनुष्य कितनों भी प्रयास कर डाले। कुछ हद तक मनुष्य अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, योगा वगैरह करके, योग वगैरह करके, परंतु उससे पापों का दंड समाप्त नहीं हो सकता, पाप दंड नहीं समाप्त होगा। परंतु परमेश्वर ने उपाय किया, जैसे कि हमने पढ़ा, और निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला रहा है उसे छुटकारा मनुष्य का किसी भी भांति नहीं हो सकता, सोना और चांदी से नहीं हो सकता, किसी भी बहुमूल्य वस्तु से नहीं हो सकता, अर्थात लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर डालें उसके लिए, पापों का दंड को समाप्त करने के लिए, पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए, समझने के लिए। परंतु इन सब चीजों से मनुष्य का किसी भी प्रकार से संबंध नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता। परंतु यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह का शिष्य प्रेरित एपोस्टल पीटर यहां पर बोल रहा है, परंतु उस मेमने के लहू के द्वारा हुआ, हो सकता है, जिनके जीवन में हो गया है, वो मेमने के लहू के द्वारा हो गया। ओ मेमना बन गया प्रिय भाइयों और बहनों। मेमने का स्वभाव
यदि आपको पता नहीं है तो बाइबल में लिखा हुआ है मेमने का क्या स्वभाव होता है। यशायाह 53 अध्याय में, इन आइशिया 53 वर्स 7 एंड 8, उसमें एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि मेमने का क्या स्वभाव होता है, भेड़ का क्या स्वभाव होता है। वह सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय में से कितने के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। हाँ, देख ली, ये परमेश्वर को पाया था, ये प्रोफेसी थी। परमेश्वर ने अपने इस नबी के द्वारा, यशायाह नबी के द्वारा पहले से लगभग 800-900 1000 साल पहले से ये भविष्यवाणी कर दिया था कि वो परमेश्वर जब मेमने का स्वभाव लेकर आएगा प्रभु यीशु के रूप में इस संसार में, तो वो क्या करेगा, वो सताया जाएगा। वो सताया गया और वो सहता ही रहा। जिस प्रकार से भेड़ बद्ध होते समय और भेड़ी ऊन कतरते समय शांत रहती है, उसने अपना मुंह नहीं खोला। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे प्रभु यीशु के साथ हुआ जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, उसके साथ बिल्कुल ऐसे ही हो गया। उसने अपना मुंह नहीं खोला, वो सताया गया। 39 कोड़ों से उसका मांस उखाड़ लिया गया था, उसके हाथों और पांवों में खिले ठोक दिए गए थे, वो लहू लुहान हो चुका था। सिर में कांटों का ताज, एक लास्ट बूंद, ए ड्रॉप ऑफ ब्लड एंड वाटर, वो उसके बदन से निकल चुका था मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य के पापों की क्षमा के लिए। ये उपाय उस परमेश्वर ने मनुष्य के लिए कर दिया। और इसी कारण से हमने देखा कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती थी। इसी कारण से उस परमेश्वर को मांस और लहू धारण करना पड़ा था। ओ निराकार ब्रह्म, वो जो आत्मा स्वरूप परमात्मा, जिसका कोई शरीर नहीं है, उसको मांस और लहू धारण करना पड़ा था, मनुष्य बनना पड़ा था, केवल इसलिए मनुष्य के पापों की सजा को अपने शरीर में लेने के लिए। और इस काम को प्रभु यीशु ने कर दिया। क्रूस पर जाकर उसने लहू बहा दिया। अब उसके लहू से क्षमा मिलती है। प्रभु यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध कर देता है। उसके लहू में वो सामर्थ है जो मनुष्य का चाहे कैसा भी पाप किया हो, उसने लाखों करोड़ों अरबों बचपन से मन वचन कर्म के द्वारा उसका सारा का सारा क्षमा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ये उपाय कर दिया मनुष्य के लिए। अब जब मनुष्य इस दशा में आ जाता है, जब इस पर विश्वास करता है, इस पर जब विश्वास करता है, तभी परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करता है। जैसे कि दूसरा हम पढ़ेंगे इसी का 11 अध्याय, इब्रानी की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 6वां पद, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6। और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास, बिना विश्वास के उस परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। बिना विश्वास के उस परमेश्वर को कोई प्रसन्न कर ही नहीं सकता।
क्योंकि जो लोग उसके पास आते हैं उनको ये विश्वास करना ही पड़ेगा कि वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और जो लोग उसके पास आते हैं उनकी प्रार्थना को सुनेगा ही। उद्धार से संबंधित, पापों की क्षमा और छुटकारे से संबंधित वो ऐसा परमेश्वर है। उसने उपाय कर दिया है मनुष्य के लिए। उसके जब जैसे ही उसके उपाय पर एक व्यक्ति विश्वास करने लग जाता है, ओ परमेश्वर ने मुझ पापी पर कैसे, मुझ पापी के लिए कैसे उपाय कर दिया, कैसी योजना बनाया उसने कि मैं पापों से छूट सकता हूं, मेरे पाप क्षमा हो सकते हैं। एक मनुष्य का पाप दंड अर्थात नरक दंड समाप्त हो सकता है, अनंत दंड। परमेश्वर ने इसके लिए उपाय कर दिया। जब एक व्यक्ति उस पर विश्वास कर लेता है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास कर लेता है, प्रभु यीशु मसीह की ओर देख लेता है कि उसने अपना लहू बहा दिया है, वो परमेश्वर शरीर धारण करके मांस और लहू बन गया और क्रूस पर जाकर उसने अपना मांस को उखाड़ दिया, मनुष्य को दे दिया और अपना पवित्र रक्त को, निर्दोष निष्कलंक रक्त को बहा दिया। इस बात पर जैसे ही एक व्यक्ति विश्वास करता है कि मेरे पापों के लिए उसने ऐसा उपाय किया ताकि मेरा पाप क्षमा हो जाए, मेरा पाप दंड समाप्त हो जाए, मुझको छुटकारा मिल जाए, मेरा संबंध मेरे परमेश्वर के साथ हो जाए, मेल मिलाप हो जाए, वैसे ही वो लहू एक मनुष्य के जीवन में कार्य करने लगता है। उसका संबंध जुड़ जाता है, परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। जैसे कि रोमन्स 3 उसका 25 पढ़ेंगे, रोमियो 3 अध्याय उसका 25 पद में, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उसके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। देखिए, विश्वास से जैसे ही एक व्यक्ति विश्वास करता है उस लहू पर, प्रभु यीशु मसीह की उसके बहाए हुए रक्त पर, उसके बदन पर एक एक घाव जो हुए उस पर जैसे विश्वास करता है कि हाँ प्रभु, ये तो मेरे हाथों ने ऐसा पाप किया जिसकी सजा को प्रभु यीशु आपने लिया अपने ऊपर, मेरे पांव जो गंदे रास्ते पर गए उसकी सजा आपने लिया, मेरे एक एक जो भी पाप है उसकी सब की सजा आपने ले लिया। जैसे विश्वास करने लगता है, जैसे ही करता है कोई भी व्यक्ति दुनिया का पापी व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह की योजना पर, उस जीवित परमेश्वर की योजना पर, उसके प्लानिंग पर जैसे ही विश्वास करता है, यहां पर हमने पढ़ा कि, फिर से पढ़िए, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। देखिए, परमेश्वर ने प्रभु यीशु को उसके लहू के कारण से एक ऐसा प्रायश्चित ठहरा दिया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जैसे ही एक व्यक्ति उस पर विश्वास करने लग जाता है, हाँ परमेश्वर है, प्रभु यीशु मुझ पापी के लिए आपने अपने बलिदान दे दिया क्रूस पर, तो वो लहू उसके जीवन में कार्य करने लग जाता है, कार्यकारी हो जाता है कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हाँ, वो परमेश्वर काम करता है उसका लहू, और जितने पाप बचपन से जो होते आए, क्योंकि वो सब अज्ञानता में होते आए, उस जीवित परमेश्वर को नहीं जानने के कारण से, व्यक्तिगत रीति से उसके साथ संबंध नहीं होने के कारण से, जो पाप पहले बचपन से होते आए उसको परमेश्वर क्षमा कर देता है, क्योंकि वो अज्ञानता में हुआ, अनजाने में हुआ, क्योंकि जानते नहीं थे उस परमेश्वर को, इस कारण से हुआ। और अपनी धार्मिकता
अपना जीवन परमेश्वर उसे दे देता है। ये उपाय परमेश्वर ने किया, इसलिए हमको अपने विश्वास को जांचना ही पड़ेगा। वैसे विश्वास बहुत गंभीर विषय है। ये पूरा ये इब्रानी का जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 11, ये पूरा विश्वास का चैप्टर कहलाता है। यहाँ पर विश्वास का डेफिनेशन है। पहला पद पढ़िए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसके द्वारा हर विश्वासी को जांचना चाहिए। जो लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर, जो लोग के पास जो आते हैं, या जो लोग पहले से विश्वास करते हैं बचपन से, क्या ये वचन उनके जीवन में लागू है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, अर्थात विश्वास के साथ आशा भी जुड़ा हुआ है। और यदि आशा करते हैं तो उसके साथ प्रूफ करना पड़ेगा, उसको प्रमाण देना पड़ेगा, क्योंकि बिना आशा और बिना प्रमाण के विश्वास प्रूव नहीं होता है। मरा हुआ विश्वास कहलाता है, मृतक विश्वास कहलाता है। इस बात को जानने की आवश्यकता है। जब तक विश्वास को नहीं जानेगा मनुष्य, वो मनुष्य ऐसे ही चलते रहता है, मनुष्य ऐसे ही विश्वास करता है। बाइबल को मरा हुआ विश्वास बोलता है। दुष्ट आत्माएं भी वैसे विश्वास करते हैं। परमेश्वर को वचन में लिखा है, याकूब ने लिखा उसका 2 अध्याय में, कि वो दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं, और वो तो थरथराती भी हैं, वो तो कांपती भी हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु की आवाज को सुनकर, परमेश्वर की आवाज को सुनकर, परंतु क्या इन वचनों को जब सुन रहे हैं तो क्या ऐसा डर लगता है? क्या भय आता है परमेश्वर का कि हाँ परमेश्वर, अब ये पाप अब मेरे जीवन से नहीं होना चाहिए, अब मैं झूठ से मुझको अलग होना है और अन्य अन्य पापों से मुझको अलग होना है? क्या ऐसा भय आता है? तो फिर कहाँ विश्वास है? तो फिर वो तो मृतक विश्वास हुआ। कहाँ धन्य आशा कहाँ है? यदि सांस टूटती है तो कहाँ जाएंगे? क्या इसके विषय में कन्फर्मेशन है? क्या पूरी रीति से कन्फर्म है कि जीवित परमेश्वर के पास मैं जाऊंगा, या प्रभु यीशु का आगमन होता है बादलों पर तो मैं उसके साथ जाऊंगा? क्या ऐसी आशा है? और यदि आशा है तो क्या प्रमाण है उसका? यदि प्रमाण नहीं है, यदि प्रूफ नहीं कर सकते उसको अपने व्यक्तिगत जीवन से, अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से, अपने व्यक्तिगत जीवन के चाल चलन से, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये मृतक विश्वास है और उसके द्वारा किसी को उद्धार नहीं हो सकता। तो हमने देखा कि बिना विश्वास के उस परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, इम्पॉसिबल है। वो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। और इसी कारण से आज बहुत से लोग प्रार्थना तो जरूर करते हैं, बाइबल तो जरूर पढ़ते हैं, परंतु उनके जीवन में ना तो पापों की क्षमा को उनके पास निश्चयता होता है और न ही पापों से छूटते हैं। तभी भी वही बुराइयां, तभी भी वही झूठ, तभी भी उसके बाद भी वही लालच का पाप, वही अहंकार घमंड का पाप, वही आंखों का पाप, आंखों की बुरी अभिलाषाएं, इसमें पड़े रहते हैं। इसका मतलब वो विश्वास को समझे नहीं, विश्वास को जाने नहीं, और इस कारण से भटके हुए खोए रहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज दैट गॉड। फिर उसके बाद एक वचन और देखेंगे हम, जो यूहन्ना 15 अध्याय उसका 5वां पद में लिखा हुआ है
Gospel of John, chapter 15, verse 5. मैं दाख लता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, देखिए, प्रभु यीशु ने कहा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट मी। मेरे बिना, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार से एक वृक्ष में जो डालियां होती है, प्रभु यीशु ने कहा, मैं दाख लेता हूं, तुम डालियां हो। अपने शिष्यों से बात कर रहे थे यहां पर। और जो लोग सोचते हैं कि हम उसके शिष्य हैं, हम उसके चेले हैं, इस वचन के, ये वचन उनसे बातें करता है। इन वचनों के अनुसार हमको जांचना भी है कि क्या हम उसके चेले हैं, क्या हम उस दाखलता में साटे गए हैं, क्या हम उसकी एक डाली हैं। क्योंकि बिना दाखलता के डालियों में कोई फल नहीं ला सकता। यदि डाली का संबंध उस वृक्ष से नहीं है जो जड़ से आ रहा है, जो उसके अंदर जो रस आता है, या जो भी मिनरल्स, वाटर जो भी उसे प्राप्त होता है, उस जड़ के थ्रू होता है। प्रभु यीशु ने कहा कि वो वृक्ष है, वो दाखलता है, उसमें हम एक डाली हैं। और यदि हम उसमें साटे नहीं गए या उसमें हम बने नहीं हुए हैं, तो कभी भी फल नहीं ला सकते। प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर कभी भी फल नहीं ला सकते, कोई मतलब नहीं होगा। आप बोलेंगे कि बहुत सारे लोग तो फल ला रहे हैं, कि हजारों की संख्या होती है, बहुत लोगों का भीड़ की भीड़ आते हैं उन लोगों के पास, उनकी संख्या बढ़ती ही चली जाती है। 400 से 400 लोग हो जाते हैं अचानक। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे सताव आएगा ना, आग से परखेगा। यदि घास फूस और ये उसका रद्दा है तो सब जलने वाले हैं। अनंत काल की वैल्यू, मतलब अनंत काल तक ठहरने वाला जीवन, वो वाला फल नहीं ला सकते। वैसे भीड़ तो जमा हो सकता है, वैसे तो लोग आ सकते हैं, परंतु जिस फल की चर्चा यहां पर प्रभु यीशु कर रहे हैं इस अध्याय में, वो फल कभी भी कदापि नहीं ला सकते, जो अनंत काल तक के लिए ठहरेगा, जो उस आग में भी स्थिर रहेगा, जो जलेगा ही नहीं। प्रभु यीशु ऐसे फलों की चर्चा कर रहे थे यहां पर। उसने कहा कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और इस बात को एक विश्वासी को ये समझना भी है कि प्रभु, मैं अपने आप में कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे पास वो योग्यता है ही नहीं, मैं असहाय हूं। यदि आप मेरी सहायता न करें, आप मुझको सामर्थ्य न दें, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इस बात को एक विश्वासी को जानना भी चाहिए कि क्या हम उसके साथ बने हुए हैं, क्या उसमें हम हैं। नहीं तो कैसे जानेंगे बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 24 पढ़िए। 1 जॉन 3:24। और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, वह इसमें और वह उसमें बना रहता है, और इसी से, अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। देखिए, हम प्रभु यीशु मसीह में और प्रभु यीशु मसीह हम में बना हुआ है। एक व्यक्ति कैसे जानेगा? उस आत्मा से, पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा यदि है किसी के अंदर,
तो उससे वो जानेगा, हर समय जानेगा, क्योंकि उसकी सामर्थ्य को महसूस करता रहेगा, उसकी अगुवाई को प्राप्त करता रहेगा, और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा उससे बातें करता रहेगा, उसको सामर्थ्य देता रहेगा, पापों पर जय दिलाता रहेगा, वो जयवंत जीवन में आगे बढ़ता रहेगा। इससे वो जान जाएगा कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह में वो व्यक्ति बना हुआ है, और नहीं तो नहीं तो धोखा होगा। 4:13 भी पढ़िए, 4:13। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने हमें अपनी आत्मा में से दिया है। इसी से जानेंगे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर एक व्यक्ति को ऐसे नहीं बुलाता है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहता हूं अभी, और एक सहायक दे दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा, उसके द्वारा एक व्यक्ति जान सकता है कि वो उसमें बना हुआ है कि नहीं, कि वास्तव में पवित्र आत्मा उसके जीवन में है कि नहीं। इसका कंफर्म करना है एक व्यक्ति को। बहुत से लोग जब इस जीवन को पाते हैं तो उसका अनुभव कर लेते हैं। जब वास्तविक जीवन को पा लेते हैं, सचमुच में कायल होकर, टूटकर, पश्चातापी हृदय के साथ, अपने पापों को मानते हुए, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को स्वीकार करते हुए जब प्रभु यीशु के पास आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनका पाप क्षमा होता है, और जैसे और आगे बढ़ते हैं पवित्र आत्मा का अनुभव भी करने लगते हैं। परंतु अभी के जीवन में वो तो आरंभ का जीवन है। उसके बाद चलते 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 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, उसके बाद अनुभव है कि नहीं, वो पवित्र आत्मा है कि नहीं, वो कैसे जानेंगे? एक वचन से जान सकते हैं। याकूब 4 बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 5। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल दाह हो? हाँ, देख लीजिए, ये बहुत गंभीर वचन है, और बहुत कठोर वचन के द्वारा याकूब जो है वो विश्वासियों को बोल रहे थे। व्यभिचारी बोल रहे थे, आत्मिक व्यभिचारी। ये तुम्हारे सुख विलास, तुम्हारे शरीर की लालसाएं, अभिलाषाएं कहां से आ गई? क्या परमेश्वर का वचन ये व्यर्थ बोल रहा है क्या? यदि पवित्र आत्मा जीवन में है, यदि पवित्र आत्मा जीवन के अंदर आ गया है, हृदय के अंदर, और यदि वो पवित्र आत्मा बसा हुआ है, लगातार बना हुआ है, परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ यदि संबंध स्थापित किया हुआ है, तो क्या पवित्र आत्मा की ये इच्छा है, क्या ये लालसा है जिसका प्रतिफल दाह उत्पन्न हो जाए, हृदय के अंदर जलन उत्पन्न हो जाए? क्योंकि उसी के 3 अध्याय का 17 पढ़िए, 16 ऊपर। इसलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हाँ, देख लीजिए, क्योंकि जहाँ डाह होगा वहां पर दुष्कर्म भी होगा, बुरे काम भी रहेंगे, विरोध भी रहेगा, और हर प्रकार के दुष्कर्म हो रहेगा। तो क्या पवित्र आत्मा किसी के अंदर है? ये विश्वासियों को जांचने की आवश्यकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमको जांचने की आवश्यकता है। यदि ये हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा यदि अंदर है, तो क्या ऐसी बातें हमारे अंदर है होना चाहिए? क्या पवित्र आत्मा ऐसा जीवन देगा? क्या पवित्र आत्मा का स्वभाव ऐसा है? नहीं, कदापि नहीं। इससे एक व्यक्ति समझ सकता है कि उसके अंदर अभी वर्तमान में पवित्र आत्मा है कि नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा का जीवन तो प्रतिदिन होना है। पवित्र आत्मा का फीलिंग या पवित्र आत्मा की भरपूरी तो रोज होना है हमारे जीवन में, और तभी एक व्यक्ति उस परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ लगातार बना रह सकता है,
और तब कहीं वो फल ला सकता है, जैसे परमेश्वर ने कहा। और यदि बना हुआ है तो पौलुस क्या बोल रहा था, फिलिपियों 4 अध्याय 1-2 पद और पढ़ेंगे। फिलिपियंस 4 वर्स 13 में इस प्रकार से बोल रहे थे, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखिए यहां पर पौलुस प्रेरित की गवाही है, उसकी भी गवाही कि वैसे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं शून्य हो चुका हूं, मेरे पास कोई बल नहीं है। उसने पूरा स्वीकार कर लिया था, मैं सबसे बड़ा पापी व्यक्ति हूं दुनिया में। अपने आप को शून्य कर दिया था उसने कि मुझ में अपने आप में कोई सामर्थ्य नहीं, परंतु वो जो मुझे सामर्थ्य देता है, प्रभु यीशु ने कहा जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। यहां पर पौलुस इस बात को बोल रहा है, अपनी गवाही दे रहा है, अपने आप से तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, पर जब वो मुझको सामर्थ्य देता है तो उसके सामर्थ्य में मैं सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ कर सकता हूं कहने के मतलब क्या बड़ी बड़ी चंगाइयां कर सकता है या बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित कर सकता है, ये बोल रहा था क्या? परमेश्वर का सामर्थ्य भी निर्बलता में ही प्रूफ होता है, सिद्ध होता है। जैसे 2 कुरिन्थी 12 अध्याय में उसने प्रकट किया, जब मेरे जीवन में संकटें आती हैं, जब मेरे जीवन में सताव आता है, जब मैं अभाव महसूस करता हूं अपने जीवन में, जब मेरे जाति भाई लोग जब मुझसे विरोध में आ जाते हैं और संसार के लोग जब मेरे विरोध में पड़ जाते हैं, जब मुझको मारने के लिए दौड़ते हैं, तभी मैं और अधिक सामर्थ्य हो जाता हूं। तब उस सामर्थ्य को मैं अपने जीवन में महसूस करता हूं। ओ परमेश्वर के सामर्थ्य, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य हमेशा विपरीत परिस्थितियों में प्रकट होता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात को एक विश्वासी को जानना चाहिए, समझना चाहिए। वो सामर्थ्य देगा, अपने आप से हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी फल नहीं ला सकते। फल लाएंगे भी यदि आत्माओं को बचाएंगे भी। अब हम सोचते हैं कि हम आत्माओं को बचा ले रहे हैं, परंतु क्या वो आग में स्थिर रहेंगे? क्या वो अंत तक रहेंगे? क्या वास्तव में पवित्र आत्मा उनके जीवन में है? क्या परमेश्वर का प्रेम है उनके जीवन में? इस बात को परमेश्वर हर समय हमको जांचने के लिए बोलता है, और नहीं तो धोखा होगा। यहां पर बहुत धोखा खा जाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों विश्वासियों, ये प्रभु के लोगों जिनके पास उद्धार का अनुभव है, जिनकी ये गवाही है, उनके लिए ये वचन है। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 11 और 12 पद भी पढ़ लीजिए। 1 जॉन 4:11-12। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। देखो, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर ने उसी के और आगे पढ़ोगे तो कहा 20 पद में कि जब कोई अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकता तो वो परमेश्वर जो दिखाई नहीं देता उसे कैसे प्रेम करेगा? वो इसलिए जांचने की आवश्यकता है अपने आप को कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बने हुए हैं कि नहीं, या यदि हम डाली हैं तो दाखलता में बने हुए हैं कि नहीं। क्या दाखलता का जो रस है, जो सैफ है, क्या लगातार हमारे जीवन में आ रहा है कि नहीं? इस बात को एक विश्वासी को गंभीर होकर जांचने की आवश्यकता है। और इस कारण से ये परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उपाय कर दिया है मनुष्य के लिए। जैसे कि हमने देखा
बिना लहू बहाए पापों की क्षमा हो नहीं सकती थी। परमेश्वर ने इसके लिए उपाय कर दिया। अब उस पर जो परमेश्वर ने जो उपाय कर दिया, उसकी योजना पर यदि कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करता है तो बिना विश्वास के उस जीवित परमेश्वर को प्रसन्न करना भी अनहोना है, इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वो लहू जो है, जो बहाया उसने क्रूस पर, वो जीवन के अंदर काम करेगा ही नहीं, मनुष्य के पापों को क्षमा करेगा ही नहीं, धोएगा ही नहीं, छुटकारा मिलेगा ही नहीं। और यदि छुटकारा मिल गया, यदि कार्यकारी हो गया, और यदि परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध हो गया डाली और दाखलता के रूप में, तब यदि लगातार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव उनके जीवन में आ नहीं रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति जोड़ता है, उससे है, समझिए, उसके बिना कोई फल ला नहीं सकता, व्यर्थ होगा जीवन, वो एक दिन काट डाला जाएगा और आग में डाल दिया जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करें। परमेश्वर हर एक को इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का ऐसे पवित्र वचनों के लिए, जिनके द्वारा वो अपने लोगों को तैयार करना चाहते हैं अपने लिए, उनके विश्वास को और बढ़ा देना चाहते हैं, और अपने लिए उस प्रभु यीशु के आगमन के लिए और आने वाले संकट काल के लिए और तैयार, मजबूत कर देना चाहते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता, अगुवाई करे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र योजना के लिए, अनंत की योजना के लिए, जो आपने मनुष्य जाति के लिए बनाया। आपने कैसा उपाय किया प्रभु कि एक मनुष्य जो पापों में डूब गया, जो आपसे अलग हो गया पापों के कारण से, आपकी आनंद और शांति, आपके प्रेम को आज नहीं समझता, नहीं जानता, उनके लिए आपने कैसा उपाय कर दिया कि स्वयं मनुष्य बनकर आप बलिदान हो गए। प्रभु यीशु क्रूस पर जाकर अपने पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक लहू को आपने बहा दिया, ताकि मनुष्य का एक एक पाप क्षमा हो जाए। आपने उतना ही नहीं, मनुष्य के लिए उपाय कर दिया कि उसके अंदर अपनी आत्मा के द्वारा अपनी सामर्थ्य को आप डाल देते हैं, ताकि अब शैतान पर जय पालें, अर्थात पापों पर जय प्राप्त करें और जयवंत जीवन जिए, और प्रभु यीशु के लिए ऐसे फलों को लाएं जिनकी वो हर समय लालसा करते थे, जिसके विषय में हर समय प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बोलते थे। और आज भी ये वचन जीवित है, हमसे यही बोल रहे हैं कि तुम जाकर फल लाओ, ऐसे फल जो अनंत काल तक स्थिर रहे। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके पवित्र वचन के लिए, और आपने आज के दिन में मेरी भी सहायता की, आपने वचन को बताने में, और मेरे प्रियों की आपने सहायता किया है सुनने के लिए, समझने के लिए और निर्णय करने के लिए कि आपके साथ चलना ही है अब। और इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप धीरज के साथ परमेश्वर के वचन को सुने हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इन वचनों को ग्रहण किया है अपने हृदय के अंदर, और निश्चित रूप से आपका विश्वास बढ़ा है, आप बल प्राप्त किए हैं, आपने अपने आप को जांचा है, देखा है, और प्रभु यीशु के चरणों में आ जाइए और आ जाइए, टूट जाइए,
क्योंकि प्रभु यीशु की यही इच्छा है। इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से मैं आप सबों को जय मसीह कहता हूँ, नमस्कार करता हूँ प्रभु यीशु मसीह।